ओडिशारे जेतेक पीठ और गुंफा रही तन्मध्यरु ए ओलाशुणी पीठ हेउची एक ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध पीठ। आजिर ए भिडियो रे आमे ओलाशुणी गुंफारे लुचि रहितिबा रहस्य, ओलाशुणी मेला संबंधी किछि रोचक तथ्य, ता सहित ओलाशुणी गुंफा को महापुरुष अरखित दासंकर पीठ बोली काहेकि कहा जाए ए भिडियो रे आमे आगको जानिबा। आपण मानकु मोर अनुरोध रहिला दयाकरी भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखिए। जदि भल लगिला लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल को जदि फर्स्ट टाइम पे विजिट करथिबे दयाकरी सब्सक्राइब करिवे, पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस करिदेबे मोर आगको आसुथिबा नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु दीपाली आपण मानकु स्वागत करूची मोर ए भिडियो को। मां ओलाशुणी हेउचंती ओलाशुणी गुंफार अधिष्ठात्री देवी। लोककथा अनुसार महिषासुर बोली जो राक्षस थिला तांकर एक मंत्री, तार एक मंत्री वीरबाहु एई बांछाबट निकट रे लुचि रहितिला। सेई राक्षस बंची रहिले अनेक राक्षस सृष्टि करिवो। सेथिपाई मां महिषामर्दिनी ताकू एई पीठरे बद्ध करिथिले। मां एई पीठरे बांछाबटरे थिबा ओहळरे ताकू टांगी बद्ध करिथिले। तापरे देवता माने पुष्पवृष्टि करिथिले। मांकर एई बर ओहळरे जो राक्षस को टांगिकी बद्ध करथिले सेतिपाई मां को ओहळाशुणी बोली नामित करागला। शब्दटी क्रमे क्रमे अपध्वंस होई ओळाशुणी होईची। तापरे मां भगवान विष्णु को कहिथिले कि मु युद्धरे क्लांत होई जाईची, मते टिके विश्राम दरकार, मु चाहूची एई स्थान रे टिके विश्राम नेबी। भगवान विष्णुଙ୍କର परामर्श क्रमे मां सेई दिन ठारू सेई गुंफारे रही आसुचंती। ओळाशुणी गुंफारे प्रत्येक वर्ष माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी रे एक विराट मेलार आयोजन करा जाई थाए। एही मेलारे केवल ओडिशा नुह, ओडिशार बाहरु मध्य बहु पर्यटक देखिबाकू आसीथांती। यह एक पर्यटन स्थली सहित मां ओळाशुणींकर और सन्थ अरखित दासंकर पीठस्थली अटे। ए गुंफार सौंदर्य अत्यंत मनोरम। ए गुंफा और मंदिरर कारुकार्य बहुत प्राचीन और उच्च कोटीर। यह जाजपुर जिले में अवस्थित। यार ठीक पाखकू लगी आउ गोटे पहाड़ मध्य अछि जहाँकि रत्नगिरी। एबे जानिबा ओळाशुणी को सन्थ अरखित दासंकर पीठ बोली काहेकि कुहा जाए। एहार एक किंवदंती अछि। आज को प्राय 400-500 वर्ष पूर्वर कथा। आम ओडिशा राज्यर गंजाम जिले में बड़खेमंडीर विजयनगर राजा पद्मनाभ देवଙ୍କ कूଳରେ जन्म ग्रहण करथिले सन्थ अरखित दास। तांकर सेतेबेले नाम थिला बलभद्र देव। बलभद्र देव धीरे धीरे बढ़िबा सहित तांकर संसार प्रति मोहमाया विच्छिन्न होबाकू लागिथाए। तांकर संसार प्रति वैराग्य भाव आसुथाए। जेतेबेले से तरुण अवस्था पहुंचीथिले बापांको अंते से राजा हेबा कथा, किंतु से प्रत्याख्यान करथिले राजगादी को। ता सहित तांकर विवाह प्रस्ताव को मध्य से अस्वीकार करथिले। से कहिथिले संसार रे समस्त नारी होउचंती मां समान, मां को बा से केपरि विवाह करिवे। ए दुई पद लेखि एक कागज रे से घरे छाड़ी दे आस्थिले। घर छाड़ी देइथिले एक महान तत्वर अनुसंधान रे से बाहर जाइथिले एवं से चाली चाली जाई श्रीक्षेत्र में पहुंची। से श्री जगन्नाथ को दर्शन करने सहित माँ विमला, माँ सारला को मध्य से साधना करी प्रसन्न करथिले। माँ माने तांको नाम अरखित रखिथिले। तापरे से झंकड़वासिनी माँ सारलांकर निर्देश रे ओळाशुणी पीठरे आसिक पहुंचीथिले। मांकर विश्राम करिवार समय थिला, तेणु तांकर सखी जोगिनी माने से जगटी को से पहाड़ को पूरा भयानक परिवेश सृष्टि कर देथिले, जेमती मां को कहीं आसी डिस्टर्ब करिवे नाही बोली। किंतु सन्थ अरखित दास सेतेबेले महाप्रभु को स्मरण करथिले। महाप्रभुंकर निर्देश क्रमे सन्थ अरखित दास वृंदावन जाइथिले। वृंदावनरु मोहनबंशी आनी जेतेबेले मोहनबंशी बजाइथिले, मोहनबंशीर सुमधुर स्वर शुणी मां निजे आसी सन्थ अरखित दास को पुत्र भाव में कोलई नहीं कहिथिले, तू ऊपर जाई साधना कर, मु तले रहूची तोर सुरक्षा पाई। सन्थ अरखित दास ऊपर पहाड़ ऊपर जाई साधना करी ब्रह्मत्व पाई सारला परे सेठी से समाधिस्थ होइथिले 1937 मसीहा माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथिरे। तांकर एई समाधिस्थ दिवस को बा श्राद्ध दिवस को आज ओडिशावासी ओळाशुणी मेला भाव में पालन करुछि। आजिठु से मेला उत्सव आरंभ होउछि, 9 दिन धरी चलिबो। तांकर प्रिय जिनिस होउछि पोड़पिठा। एठारे सुखुआ भोग मध्य करा जाए। सन्थ अरखित दास मनीष शरीर को एक आमिष बोली भाबुथिले। समस्त जीव जगत मध्य आमिष बोली कहती। रक्त, बीर्ज, मल, मूत्र ए सबु तो आमिष। आमिषरु जेहेतु ए मनीषर शरीर सृष्टि होइछि, तेणु से मनीष शरीर को आमिष बोली विवेचना करुथिले। ए ओळाशुणी मेला बेले एक केश यात्रा मध्य होइथाए। ए केश मध्य बढ़ी थाए बोली लोक कथा अछि। एइठारे भक्त माने भोग करिथांती पोड़पिठा और सुखुआ। एठारे एक कांजी पानी मिलता है जहाँकि पेट जनित रोग भल करिथाए। यह केवल मनीष मानकर नुहे,
ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ବି ପେଟ ଜନିତ ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ। ଏହି ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ସେ ବିକାର ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସବୁଠି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି, ଯେମିତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ସେହିପରି ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏକ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଏକ। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଏବେ ବି ଗୁଣଗୁଣ ହୁଏ। ସେହି ପଦଟି ହେଉଛି, ମୋ ମନ ଯେବେ ମୋଠାରେ ଥିବ, ମୋ ମନ ତୋଠାରେ ଥିବ, ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରାହାସ କାନନେ ଦିନେ ଭେଟା ଭେଟି ହେବ। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କେବଳ ଯେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଇଏ ତ ଥିଲା ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।